बैक टू दिस माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं प्रीति, और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर यहाँ पे चीज़ें आपके रिलेटेबल है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। गाइज, मैं बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे कि जो अभी गांव में रहकर अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे, है ना। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो अपनी पढ़ाई को गाँव से पूरा कर रहे हैं और वहीं से अपनी तैयारी को कहीं भी नहीं, कोचिंग ऑनलाइन ही अपना सब्सक्रिप्शन लिए हैं और अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर कितने सारे लोग हैं जो गाँव में रहकर पढ़ाई करते हैं और वहीं पे अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहे हैं। तो उनमें से मैं भी एक हूँ। मैं अपने गाँव में ही रहती हूँ और यहीं पे पढ़ाई करती हूँ और सुबह शाम बच्चों को कोचिंग भी देती हूँ, जिससे कि मेरा खर्चा चल जाता है। और जो लोग, ये कई सारे लोग ऐसे काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि आप यहाँ पे बैठकर गलत कंटेंट देते हो, लोगों को मिसगाइड करते हो और वगैरह वगैरह। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे, ऐसे भी एस्पिरेंट होंगे जिनको स्टार्टिंग में काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, जैसे कि मैं थी। मैं अपने बारे में आपको बताती हूँ कि मैं स्टार्टिंग में जब थी, मुझे कोई भी गाइडेंस देने वाला नहीं था। अभी भी कोई नहीं है। अभी मैं जितना यहाँ तक आ पाई हूँ, मैं खुद से आ पाई हूँ। खुद से सारी चीज़ों को देखा मैंने और खुद चीज़ें रियलाइज़ करती गई एंड यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, स्टार्टिंग में मैंने इतना अच्छे से ध्यान नहीं दिया था। कोई इतना अच्छे से समझाने वाला नहीं था कि इतने से ऐसे अच्छे से तैयारी करोगे तो इतने दिन में हो जाएगा आपका, एंड बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। सारे बेसिक को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं पता थी मुझे पहले। और ये भी पता नहीं था कि कोर्स को अगर पूरा नहीं करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं आगे। तो फिर ये बाद में चीज़ें रियलाइज़ हुई। जब चीज़ें नहीं बनी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि लगा कि पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो पता ही लगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है। तो फिर इसके बाद चीज़ों को समझा, फिर चीज़ों को बहुत अच्छे से करना स्टार्ट किए। इसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि रियलाइज़ होती गई आगे, बस देखते गए और रियलाइज़ होती गई कि ये चीज़ें मुझे अपनी इम्प्रूव करनी पड़ेंगी, देन इट इज़ पॉसिबल कि ये हो पाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैं खुद से करती गई और ना कोई गाइडेंस देने वाला था, ना कोई इतना बताने वाला था। यहाँ पे मैं गाँव में रहती हूँ तो यहाँ पे कोई इतना है नहीं कि अच्छे से गाइड कर सके। और वैसे भी मैं यहाँ पे बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ और कोई मेरे यहाँ पे ऐसा है भी नहीं कि मुझे इतने अच्छे से गाइड कर सके कि बैंकिंग में क्या से क्या होता है, कैसी इसकी प्रिपरेशन होती है। मैंने पहले इतने अच्छे से इसके बारे में इतने अच्छे से क्लियर कुछ नहीं पता था। इसके बाद जब इसको अच्छे से जाना, क्या होता है इसमें, क्या इसमें परसेंटेज वगैरह कुछ भी नहीं मुझे पता था, कट ऑफ वगैरह क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स मुझे कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद मैं सारी चीज़ें, जब टाइम निकलता गया, बहुत सारा टाइम निकल गया। इसके बाद चीज़ें पता चली कि मैं तो भैया कुछ कर ही नहीं रही हूँ। और कई सारे लोग ऐसे होंगे जो तैयारी स्टार्ट कर रहे होंगे एंड उनको भी पता नहीं होगा कि कट ऑफ वगैरह परसेंटाइल है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं पता होंगी, एक्यूरेसी मेंटेन करना क्या कहलाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी उनको नहीं पता होगा। तो गाइज़, मेरा जो यहाँ पे बैंक एस्पिरेंट है, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि मेरा केवल मोटिव यही है कि मैं आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस दे सकूँ। बस यही है मेरा मतलब कि आप जैसे मैंने टाइम बर्बाद किया है ना कि पहले सारी चीज़ें नहीं की बहुत अच्छे से और बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आप बैंक एस्पिरेंट है, अगर आप चीज़ों को आप अगर इसमें आए हो कि आपको यही करना है, बैंक एस्पिरेंट आप अगर बैंक एस्पिरेंट हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि सारी चीज़ें आपको, जितनी भी बैंक एस्पिरेंट में जितनी भी बैंकिंग की जितनी भी डिटेल है, सारी बहुत अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। पहली तो ये बात। एंड इसमें क्या सिलेबस है, कब तक हमें इसको कंप्लीट करना है, कैसे हमें इसके टारगेट बनाने पड़ते हैं और कैसे इसको करके चलना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड फिर स्टार्टिंग में हमें कोई नहीं होता है ये बताने वाला कि हमें ऐसे करना है, ऐसे करना है। मुझे कोई भी गाइडेंस देने वाला नहीं था। इसी वजह से ये इतना हो पाया कि अभी तक इतना कर पाई हूँ मैं, कि यहाँ तक आ पाई हूँ। पहले मेरे 20 से ऊपर मार्क्स नहीं जाते थे, आप बिलीव नहीं करोगे। 20 से ऊपर मेरे मार्क्स नहीं जाते थे, बट फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे इतना इतना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था कि मुझे ये करना है। एंड बाद में जब 1.5 साल निकल गए मेरे, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी रियलाइज़ हुई कि भई मैं कर क्या रही हूँ। फिर चीज़ें बहुत अच्छे से रियलाइज़ की एंड फिर करती गई मैं। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको भई नहीं पता होगा कि स्टार्टिंग में कैसे लेके चलना है। तो मैं आपके लिए यहाँ पे हूँ, डोंट वरी एट ऑल। मैं ज़रूर आपको गाइडेंस करूँगी जितना हो पाएगा मुझसे, क्योंकि मैं अभी सिलेक्टेड नहीं हूँ। तो काफ़ी सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि आप सिलेक्टेड नहीं हो, फिर भी आप कैसे गाइडेंस दे सकते हो? आपकी गाइडेंस तो ठीक भी नहीं हो सकती। बट मैं, जैसे मैंने अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया है ना, तो मैं आपको वो तो बता सकती हूँ ना कि मैंने अपने आप में कैसे इम्प्रूवमेंट किया, कैसे मैं इतने मार्क्स लेकर आ पा रही हूँ। पहले मैं आपको बताऊँ कि रीज़निंग का मुझे पज़ल का पी भी पता नहीं था। जब मैंने स्टार्टिंग में, जब मुझे याद भी है, जब मैंने स्टार्टिंग में पज़ल एक सॉल्व क जो सर ने ऑनलाइन, जब मेरा सब्सक्रिप्शन था, मैंने सर की पहली क्लास देखी थी पज़ल की, तो सर ने उसमें पहली पज़ल सॉल्व की थी प्री वाली। तो मुझे पता नहीं चल रहा था सर उसमें कर क्या रहे हैं। पहले सर ने कंडीशन बच्चों को समझाई हैं, उसमें रेज़ करना पड़ता है हाथ। सर ने क्या, अपने रेज़ करो जिसको कोई डाउट है। तो ऐसे मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, सर इसमें कैसा क्या है? मैंने रेज़ भी किया था एंड बट मुझे फिर भी कोई चीज़ें समझ में नहीं आई थी।
तो मुझे मतलब बेसिक से मैंने रीज़निंग को जाना है। आज से पहले मतलब जब से मैंने बैंकिंग की तैयारी स्टार्ट की है, इससे पहले मुझे रीज़निंग में कुछ भी पता नहीं था कि कैसे क्या होती है चीज़ें। क्वेश्चन तो पता थे कि हाँ, ऐसे-ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बट ये नहीं पता था कि ये चैप्टर होते हैं, इतने सारे चैप्टर होते हैं, तो ये चीज़ें मुझे बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें मैं बहुत ही मतलब आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई। इसके बाद मुझे ये चीज़ें रियलाइज़ हुई। तो ये सारी चीज़ें मैंने खुद से रियलाइज़ की कि मुझे ये लगता है यहाँ पे कमी है, तो यहाँ पे सुधार करना चाहिए। तो ऐसे कोई गाइडेंस देने वाला नहीं होता है गाँव में, तो मैं आपके लिए हूँ। मैं आपको गाइडेंस ज़रूर करूँ, मतलब आपको गाइडेंस ज़रूर दूँगी, जितना पॉसिबल होगा मैं आपको ज़रूर गाइडेंस दूँगी। क्योंकि बहुत सारा टाइम मैंने बर्बाद कर दिया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपका ये टाइम बर्बाद ना हो, इसलिए मैं आपको गाइडेंस देना चाहती हूँ कि आप स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे से लेके चलें, जिससे कि आपका ये टाइम बर्बाद ना हो। अगर आपने अभी बैंकिंग मतलब आपने अपनी बैंकिंग की तैयारी को स्टार्ट किया है, तो आप अभी से बहुत अच्छे से लेके चलें। जिससे कि आपका 6 से 8 मंथ में आपका सिलेक्शन हो जाए। हो सकता है अगर आप बहुत अच्छे से लेके चलोगे ना, तो डेफ़िनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सभी का होगा सिलेक्शन, बट ऐसे तैयारी लेके चलेंगे ना तो डेफ़िनेटली हो जाएगा। लेकिन तैयारी को अपना 100% देना पड़ेगा आपको। देन इट इज़ पॉसिबल कि हो पाएगा। आपको तैयारी को बहुत अच्छे से देना पड़ेगा, बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ेगा। हाँ, इसमें बहुत मतलब बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ चलना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। तो गाइज़ मैं आपके साथ हूँ, और मैं बस यही मेरा मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि मेरा मोटिव यही है कि मैं उन लोगों को गाइडेंस दे सकूँ जो बहुत परेशान हैं। और रीज़निंग में देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, स्टार्टिंग में नहीं पता होता है किसी को, मतलब मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता थी। काफ़ी सारी क्या ब सारी चीज़ें नहीं पता थी। धीरे-धीरे करके मैंने सारी चीज़ों को कवर किया। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि पहले सारी चीज़ों को आप जानें, और आपका जो भी डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। तो गाइज़ लगे रहें, डेफ़िनेटली होगा। आपकी जो भी क्वेरी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगी। थैंक यू, आपका सपोर्ट, आपका जो प्यार है ऐसे ही मुझे मिलता रहे, तो डेफ़िनेटली मैं आगे तक पहुँच जाऊँगी, और बैंक में मिलेंगे, डेफ़िनेटली मिलेंगे। और अपने ऊपर अगर आपको बिलीव है ना, तो डेफ़िनेटली हम ज़रूर मिलेंगे। किसी बैंक में ज़रूर जॉब करते हुए मिलेंगे, है ना? तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और डेफ़िनेटली सब अच्छा होगा। बिलीव रखोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो फिर नहीं आगे कर पाएँगे। कॉन्फिडेंस होगा तो फिर हम चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाएँगे। तो बिलीव, कॉन्फिडेंस एंड वर्क, इन तीनों चीज़ों पे करते चलें, तो डेफ़िनेटली सब अच्छा होगा। मैं आपके साथ हूँ।